आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने मेरठ के बिंदास आरजे पंकज को। ऐसा कहते हुए मुझे तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। जी हाँ, मैं एक रेडियो में काम करता हूँ। प्रोफेशन से एक आरजे हूँ। नाम तो मेरा आप जान ही चुके होंगे। हाँ जी, मेरा नाम है पंकज। कुछ लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम रेडियो जॉकी कैसे बने, क्या काम होता है रेडियो जॉकी का और कितनी सैलरी होती है, कैसे शुरुआत की जाए, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए और भी तमाम सवाल होते हैं, जिनमें से कुछ ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी पॉइंट हैं जो मैंने उठाए हैं और इस वीडियो में मैं उन पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेडियो के बारे में। देखिए, रेडियो जो है वो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट जब टीवी भी नहीं थे तब से रेडियो है। ऐसा अगर मैं कहूँ तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। और आज भी रेडियो बहुत से लोग सुनते हैं। बहुत से लोगों को सुनना रेडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और एक अच्छी खासी मात्रा में रेडियो के लिसनर्स हैं। एंड हर किसी के मन में यार ये सवाल है कि हम आरजे कैसे बने। इसके बाद हम बात करते हैं कि रेडियो जॉकी क्या होते हैं, यानी कि आरजे। रेडियो पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, शोज़ होते हैं या आप कहते हो उनको कार्यक्रम, उनको जो करते हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ आपसे बातें करते हैं, आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कोई भी अपडेट या आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं या आप कोई ट्रैक उनको बताते हैं, किसी को डेडिकेट आपको करवाना होता है तो वो भी आप रेडियो जॉकी के द्वारा ही करवाते हैं। रेडियो जॉकी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है आरजे। आरजे कहा जाता है रेडियो जॉकी को। एंड यार एक जो आरजे होता है ना, वो अपनी सिटी में होने वाली घटनाओं के बारे में, अपडेट्स के बारे में और एंटरटेनमेंट से जुड़ी बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ फैक्ट्स वाली बातें या जो भी आरजे के शो का कंटेंट है उसके बारे में वो अपने शो में बातें करता है। एंड इसी के साथ रेडियो जॉकी के और भी बहुत काम होते हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्रोग्रामिंग, स्टोरी राइटिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, ऑडियो मैगजीन और भी बहुत काम होते हैं। आपको अगर लगता है कि सिर्फ शो करना ही काफ़ी होता है एक आरजे के लिए, तो यहाँ आप थोड़े से गलत हैं। अब बात करते हैं रेडियो जॉकी के हिंदी मतलब पर। तो रेडियो जॉकी का हिंदी मतलब वायरलेस जानकारी प्रदान करने वाले यंत्र। दूसरे शब्दों में इनको बेतार भी कहा जाता है। इससे जानकारी भेजने वाला ये एक यंत्र होता है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी एक ऐसी घटना को एक बेतार यंत्र के जरिए आम जनता तक पहुँचाना ही रेडियो जॉकी का मतलब होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आरजे कैसे बने, एक रेडियो जॉकी कैसे बने। तो भाई ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है कि रेडियो जॉकी कैसे बने। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा शैक्षिक योग्यता की, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप 12th पास हैं तो भी आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। आप कैसे बन सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर 12th आपको रेडियो जॉकी का कोर्स करना होगा, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और भी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल आपको सजेशन है कि आफ्टर 12th आप आरजे बनने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप आरजे बन भी जाते हैं तो यार आप पढ़े लिखे आरजे शायद ना कहला पाएँ। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आप ग्रेजुएशन ज़रूर करें, चाहे वो बीए से करें, बीएससी से करें या बीजेएमसी से करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बीजेएमसी यानी कि बैचलर जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर आपको रेडियो के बारे में बताया जाएगा, टीवी एंकर कैसे बने इस बारे में बताया जाएगा, राइटर कैसे बने इस बारे में बताया जाएगा, फोटोग्राफी कैसे होती है इस बारे में भी बताया जाएगा, प्रिंट मीडिया क्या होता है, डिजिटल मीडिया क्या होता है, तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। बहरहाल जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हों वहाँ आपको अच्छे से पढ़ाया जाए और आप भी मन लगाकर पढ़ें, तभी आप तमाम जानकारियाँ जुटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक रेडियो जॉकी के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। एक रेडियो जॉकी बनने के लिए आपकी आवाज़ में तो दम होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ आप थोड़े से टॉकेटिव भी होने चाहिए।
टॉकेटिव का मतलब ये नहीं कि बेवजह की आप बातें करते हो और आप आरजे बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से कोई इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का तरीका थोड़ा दिलचस्प आना चाहिए। मतलब आपके पास मान लीजिए कोई अपडेट है, तो आप उस अपडेट को नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो शायद कोई सुनना आपसे ना पसंद करे, लेकिन आप उसको इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे तो आपसे सुनना वो अपडेट लोग पसंद करेंगे। सो अपडेट्स को एक अच्छे से दिलचस्प वे में आगे पहुंचाना, ये एक आरजे के अंदर स्किल होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ी सी बातें हम कर ही लेते हैं आरजे बनने के लिए जो कोर्स होते हैं आफ्टर 12th, उन कोर्सेज के क्या क्या नाम होते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे कि यार ग्रेजुएशन के बाद हमें नहीं करना, आफ्टर 12th ही करना है, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्रामिंग और ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट में। आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन और रेडियो जॉकी में। आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट में। ये शायद आफ्टर ग्रेजुएशन होगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा आपको जो भी कोर्स करना हो। इसके साथ ही साथ एक कोर्स और होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो जॉकिंग। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन आई थिंक 6 मंथ से लेकर 1 साल या हद से हद 2 साल हो सकती है। जब आप एडमिशन लेंगे तो सभी चीज़ें शुरू में ही क्लियर कर लीजिएगा। अब आरजे कोर्स के लिए किन किन कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, उन कॉलेजेस के नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन जो कि नई दिल्ली में है। इसके बाद है करियर फेम जो कि कोलकाता में है। इसके बाद है मीडिया एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है। इसके बाद है मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि अहमदाबाद में है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। और भी नोएडा में, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आरजे की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकती हैं। इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो और भी इंस्टीट्यूट के नाम और भी कॉलेजेस के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक आरजे की सैलरी कितनी होती है। ये यार तमाम लोगों का बहुत अहम सवाल होता है जो जानना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा बताने से पहले, सैलरी को बताने से पहले, कि शुरुआत आपकी कितने से भी हो आपको कर लेनी चाहिए अगर आपको सच में एक आरजे बनना है तो। सो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको 10,000 के अंडर या 10,000 से कुछ रुपए ऊपर मिल सकते हैं अगर आप एक कम्युनिटी रेडियो से शुरुआत करते हैं तो। अब मैं आपको बता देता हूँ रेडियो भी कितने तरीके के होते हैं। एक होते हैं कम्युनिटी रेडियो, एक होते हैं गवर्नमेंट रेडियो जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी रेनबो, FM गोल्ड एक्सेट्रा। एक होते हैं डिजिटल रेडियो यानी कि ऐप रेडियो। आप उन रेडियो को ऐप्स पे जो प्ले स्टोर है या एप्पल स्टोर है वहाँ पे डाउनलोड करके सुन सकते हैं, जितने भी ऐप्स रेडियो हैं। इसके बाद बात करते हैं कमर्शियल रेडियोज़ की। सो कमर्शियल रेडियोज़ जैसे रेडियो सिटी, रेड FM और रेडियो मिर्ची, रेडियो नशा, फीवर FM और भी तमाम रेडियोज़ हैं जो कमर्शियल रेडियोज़ हैं। सो आपको शुरुआत एक कम्युनिटी रेडियो से ही करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल तो होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता जितना बाकी रेडियोज़ में जाना होता है मुश्किल, ठीक है। सो मेरा यही सजेशन है कि आप अपनी शुरुआत कम्युनिटी रेडियो से ही करें। हर शहर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ज़रूर है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कम्युनिटी रेडियो की लिस्ट की तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आपको आपके शहर का, आपकी सिटी का रेडियो आपको पता लग जाएगा। वेल यार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे, उन पर मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। सो मैंने दे दी है। अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प मैं कर सकूं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए हमें, और इंस्टा पर देख रहे हैं तो भी हमें लाइक फॉलो कर लीजिए। एंड यार बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा।